हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम। जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग का फाइनल ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है। ये मूवी HBO मैक्स पे और थिएटर के अंदर अगले महीने 18 तारीख को यानी 18 मार्च को हमें देखने को मिलेगी। फाइनली इसका ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसका पूरा ब्रेकडाउन करने वाला हूं, बट मैं उन सीन्स के बारे में बात करूंगा जो कि मेरे हिसाब से नए हैं। बेसिकली पूरा जो ट्रेलर है वही नया है, बट इसमें हमें पता है ओवरऑल कहानी क्या चल रही है, तो मैं सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में बात करूंगा जो कि थोड़ी सी डिफरेंट मुझे देखने को मिली है। हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम। लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले हम देख सकते हैं सुपरमैन का BVS का शॉट, जिसमें वो हमारा डूम्सडे को मारने की कोशिश करता है और उसी जो कोशिश के अंदर अपनी जान गंवा देता है। हम देख सकते हैं सुपरमैन जब मरता है उसके बॉडी से पूरी जो एनर्जी है वो निकल गई है और वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। हम देख सकते हैं कि जो एनर्जी की वेव है वो उसके मुंह से निकलती है और पूरे टाउन में फैल जाती है। काफी ज्यादा अच्छा सीन है और शुरुआत के लिए हमें दिखा दिया गया है कि जो शुरुआत होने वाली है इस मूवी के अंदर वो होने वाली है कि किस तरह से सुपरमैन की डेथ हुई, उसकी आफ्टरमैथ क्या है और बैटमैन और बाकी के सारे जस्टिस लीग के मेंबर्स किस तरह से उसके साथ डील कर रहे हैं। तो दैट्स जस्ट ग्रेट। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाए जो कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये थेमेस्केरा का सीन है, यानी कि हमारी अमेजोनियंस का, और उनका ही आइलैंड हमें दिखाया जाता है जो कि अब गिर रहा है। कुछ देख सकते हैं बैकग्राउंड के अंदर थोड़े से अमेजोनियंस भी देखने को मिल सकते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है नाइटमेयर वर्ल्ड, जिसके लिए मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं चाहता हूँ नाइटमेयर वर्ल्ड इस मूवी के अंदर एक बड़ा पोर्शन पूरा का पूरा घेरे। मेरे को पता है कि ऑब्वियसली क्या होने वाला है इस मूवी में, आप भी जानते हैं, आपने 2017 वाली जस्टिस लीग देखी होगी, तो जो नया कुछ होने वाला है वो नाइटमेयर सीन्स के अंदर ही होगा ऑब्वियसली। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस सीन के अंदर हमें देखने को मिले नाइटमेयर सीन्स और बहुत ज़्यादा वो देखने को मिले। एक बड़ी कहानी का पोर्शन हमें इसके अंदर देखने को मिल सकता है। उसके अंदर में दिखाया जाता है कि किस तरह से गौतम के अंदर यहाँ पर डार्कसाइड की आर्मी है वो आराम से यहाँ पे पूरा कब्जा कर चुकी है। पूरा का पूरा ये जो गौतम शहर है ये बैटमैन का नहीं रहा है, अब ये डार्कसाइड का मिनियन का और सबका उसका एक तरह का हेडक्वार्टर बन चुका है। पूरे अर्थ पे वो रूल करता है, लेकिन ये इस वक्त का मेन है। हम देख सकते हैं उसकी एक जाइंट स्पेसशिप भी हमें देखने को मिलती है और छोटी छोटी स्पेसशिप भी है और साथ साथ उसके पैराडिमंस भी हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी डायना यानी वंडर वुमन। हम देख सकते हैं उसके हाथ में वही एरो है जो कि अमेजोनियंस ने छोड़ा था और अब उसको फाइनली एरो मिल चुका है, क्योंकि उस मूवी के अंदर ये कहा गया था कि डायना समझ जाएंगी कि इस एरो का मतलब क्या है। फाइनली शी हैज गॉट द एरो एंड अब उसको पता चल गया होगा कि एक्चुअली में जो वॉर है वो आने वाली है। दैट्स ग्रेट। अगले सिनेमा में दिखाया जाता है कि डायना जो है अपनी गुफा के अंदर है और गुफा के अंदर वो जानेगी डार्क साइड के बारे में, उस वॉर के बारे में जो कि पहले हुई थी, और काफ़ी चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक शॉट डायना का और साथ साथ डार्क साइड का भी शॉट दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त पूरा डार्क साइड नहीं बना हुआ है, वो बेसिकली अभी छोटा डार्क साइड है जिसको हम कहते हैं उक्साक्स। अगले सीन में मैं लिटरली खाना खा रहा था एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी दिस सीन। हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है डार्क साइड के पूरे एक तरह के डोमिनियन का। हम देख सकते हैं लेफ्ट एंड राइट में पैराडीमंस हैं जो कि सलामी दे रहे हैं डार्क साइड को। पीछे हम देखेंगे तो बैकग्राउंड में हम देखने को मिल सकते हैं दो कैरेक्टर। तो लेफ्ट साइड में जो कैरेक्टर है हम देख सकते हैं हमारे लेफ्ट साइड में वो है दिसाद। अब काफी लोगों को लग रहा होगा कि ये तो एक तरह का एबिनिमो या फिर कॉर्वस ग्लेव की तरह लग रहा है, ऑब्वियसली थानोस की आर्मी में से, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉमिक्स के अंदर दिसाद है पहले आया था, एबिनिमो और कॉर्वस ग्लेव बाद में आए थे, और ये एक तरह का कह सकते हैं डार्क साइड का राइट हैंड है। और अगर आप गौर से देखेंगे तो डार्क साइड के राइट हैंड की साइड ही खड़ा है। तो दैट्स ग्रेट, मुझे डिटेल अच्छी लगी। ऊपर हम देख सकते हैं ओमेगा का सिंबल जो कि अपोकलिप्स का सिंबल है, और अपोकलिप्स एक ऐसा ग्रह है, एक ऐसा प्लैनेट है या फिर एक ऐसी जगह है जहाँ पर डार्क साइड रूल करता है, उसका मेन जगह वही है। लेफ्ट साइड में देखें, मतलब हमारे राइट साइड में, डार्क साइड की लेफ्ट साइड में देखें तो हमें देखने को मिलती है ग्रैनी गुडनेस। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता देता हूँ, अगर इन तीनों को हम मिला दें यानी दिसाद, हमारा डार्क साइड और साथ साथ ग्रैनी गुडनेस, तो इनको कहा जाता है फोर्स ऑफ अपोकलिप्स। तो ये तीनों कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छे मुझे लगे। और मुझे पता है काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि थानोस की थोड़ी सी वाइब आ रही है। ऑब्वियसली थानोस की वाइब आ रही है क्योंकि दोनों कैरेक्टर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। बेसिकली दोनों ही रूल करना चाहते हैं। थानोस जो है वो इन्फिनिटी स्टोन्स के पीछे पड़ा था और जो डार्क साइड है उसको चाहिए एंटी-लाइट इक्वेशन। ऑलमोस्ट दोनों ही सेम है। दैट्स मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज़। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पैराडीमंस खड़े हैं और डार्क साइड की एक इमेज हमें देखने को मिलती है जिसके आगे हमारा स्टेपनवुल्फ झुक रहा है और वो कहता है माय लॉर्ड। बेसिकली मुझे जो स्टेपनवुल्फ का नया डिज़ाइन है वो पुराने डिज़ाइन से कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है एंड आई एम रियली लविंग इट। हम देख सकते हैं स्टेपनवुल्फ के बिहाइंड में जो पैराडीमंस है वो झुक रहे हैं उसके आगे, क्योंकि ऑब्वियसली जो डार्क साइड है वो कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है। ही इज़ अ गॉड, ही इज़ बेसिकली गॉड। एक कहावत है हमारे कॉमिक्स यूनिवर्स में और शायद आपको पता भी होगा, उसको कहा जाता है डार्क साइड इज, मतलब डार्क साइड इज, उसके आगे कुछ भी नहीं, डार्क साइड ही है जो कुछ है। मौत भी डार्क साइड है, जीवन भी डार्क साइड है। कभी उसके बारे में आपको बताऊंगा एक फ्यूचर वाली वीडियो के अंदर, बट डार्क साइड डीसी का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन है। आई रियली लव हिम। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है किस तरह से अमेजोनियंस जो है अपना मदर बॉक्स बचाने के लिए फाइट कर रहे हैं, और बेसिकली ये वही सीन्स हैं जो कि हमने 2017 की जस्टिस लीग में देखा था। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो स्टेपनवुल्फ का डिजाइन है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। एंड अगेन आई एम सेइंग कि स्टेपनवुल्फ का नया जो डिजाइन है मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। पुराना पता नहीं क्यों CGI हैवी लग रहा था, लेकिन इसके अंदर CGI बहुत कम है एंड आई एम रियली लविंग इट।
अगले सीन में दिखाया जाता है बेन एफ्लेक का बैटमैन जो कि एक्वामैन के विलेज में आया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली ये सीन उस मूवी से कट कर दिया गया था। ये आके बोलेगा कि मुझे एक्वामैन को हायर करना है और मैं चाहता हूँ एक टीम बनाना ताकि आने वाले खतरों से अपने आप को बचा सकूं। अगले सीन में दिखाया जाता है एक्वामैन और स्टेपनवुल्फ की लड़ाई जो कि अपना मदर बॉक्स बचा रहा है। एक सीन में दिखाया जाता है साइबॉर्ग। बेसिकली ये जो जगह मुझे देखने को मिल रही है, अगेन ये हमारा नाइटमेयर वर्ल्ड हो सकता है। यहाँ पे साइबॉर्ग है जिसके पास एक कैनन है और वो उसे शूट करने के लिए पूरा तैयार बैठा है। अगले सीन में दिखाए जाते हैं बेन एफ्लेक का बैटमैन, गैल गैडोट और साथ साथ हमारा एक्वामैन जो कि सुपरमैन को दोबारा जिंदा करने का प्लान बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये चीज दे सकते हैं। अगले सीन में दिखाया भी जाता है किस तरह से जो उसके फादर है क्लार्क केंट के, उसकी फोटो डाली जाती है और उसकी लाइफलेस बॉडी जो कि बैकग्राउंड में ब्लड है वो भी आप देख सकते हैं। तो इसको जिंदा करेंगे, ऑब्वियसली आपको बात पता है क्या होने वाला है। उसके बाद में साइबॉर्ग दिखाया जाता है एक ऐसी जगह पे जो मुझे अभी कंफर्म नहीं है, शायद इसके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होगा कि मैं कैसा था और कैसा हो गया, कुछ ऐसे ही मुझे देखने को लग रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली उसने जो है अपनी जो फुटबॉल की जर्सी है वो पहन रखी है, विक्टर स्टोन के ऊपर लिखा हुआ है, क्वार्टरबैक लिखा हुआ है एंड ही इज लुकिंग ग्रेट। अगले सीन फ्लैश फैंस को बहुत ज़्यादा अच्छे लगने वाले हम देख सकते हैं फ्लैश फाइनली हमें देखने को मिलता है आयरिस वेस्ट को बचाते हुए। मुझे फ्लैश टीवी शो के अंदर जो आयरिस वेस्ट देखने को मिली है वो आई रियली डोंट लाइक हर, कैंडिस पैटर्न आई थिंक उनका नाम है, बट ये वाला फ्लैश और ये वाली आयरिस आई लव इट। यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्लैश अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके टाइम को स्लो करता है और कैंडिस को यानी हमारी आयरिस को बचा लेता है। सो दैट्स ग्रेट। इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं सुपरमैन के वही सीन जो कि हमने मैन ऑफ स्टील के लगभग एक तरह से देखे हुए हैं। मैन ऑफ स्टील के अंदर सुपरमैन फर्स्ट फ्लाइट लेता है तो उसके हाथ के आसपास जो उसकी मिट्टी होती है वो उड़ने लगती है, और सेम यही सीन हमें दिखाया गया है विद सुपरमैन्स ब्लैक सूट, यानी सुपरमैन का रीबर्थ हुआ है, सुपरमैन की पावर्स वापस आ चुकी हैं एंड हेनरी कैविल इज लुकिंग ऑसम। मैं हमेशा कहता हूँ अपने सारे दोस्तों से, सारे सब्सक्राइबर से कि हेनरी कैविल को अगर मैं सुपरमैन की रैंकिंग में रैंक करूंगा ना, तो अगर क्रिस्टोफर रीव को निकाल दिया जाए तो मेरे हिसाब से नंबर 1 पे हेनरी कैविल ही आएंगे, ऑब्वियसली मेरे को बहुत पसंद है वो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है बेन एफ्लेक का बैटमैन और साथ में उनका टैंक जिसका नाम है वॉर मशीन। अब बैकग्राउंड में ज्यादा कुछ नहीं है बट इट्स लुकिंग ग्रेट, शायद इसका इस्तेमाल करके वो स्टेपनवुल्फ या फिर डार्क साइड से लड़ाई कर सकता है। उसके बाद बैरी एलन एंड उसके फादर के बारे में हमें दिखाया जाता है। ऑब्वियसली ये जो लाइन है जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, बैरी एलन की मम्मी की डेथ हो जाती है जो कि एक्चुअल में रिवर्स फ्लैश ने की होती है, लेकिन जो इल्जाम है वो हो जाता है बैरी एलन के पापा पे। तो ऑब्वियसली ये वो सीन है जहाँ पे वो जेल के अंदर है और बैरी एलन से विजिट करने जा रहा है। काफी लोगों को ऐसा लग रहा है कि अपकमिंग जो फ्लैश मूवी आने वाली है वो एक सॉफ्ट रिबूट भी हो सकती है डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन फ्लैश पॉइंट रहेगी और अगर उसके अंदर हमें बैटमैन देखने को मिलता है थॉमस वेन या फिर मार्था वेन का, दैट्स गोना बी समथिंग ग्रेट। मैं चाहता हूँ थॉमस वेन वापस आए, मतलब हमारे जेफरी डीन मॉर्गन। अगर आपने फ्लैश पॉइंट एनिमेटेड मूवी देखी है या फिर आपने कोई भी शो वगैरह भी देखा है तो भी आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अगले सीन में दिखाया जाता है फ्लैश एंड साइबॉर्ग एंड आई थिंक ये सीन होने वाला है जब हमारा बैरी एलन फाइनली टाइम में वापस पीछे जाएगा और बेन एफ्लेक की मदद लेके हमारे सारे के सारे जस्टिस लीग के मेंबर्स को वार्न करेगा। सो ये टाइम ट्रैवल का सीन हो सकता है और कुछ ऐसे ही सीन हमें आगे भी देखने को मिलने वाले हैं। फिर हमें दिखाया जाता है स्टेपनवुल्फ हमारे अटलांटिक ओशन के अंदर हमारे एक्वामैन से फाइट कर रहा होगा ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे उसको उसका मदर बॉक्स मिल जाता है। उसके बाद क्लार्क केंट दिखाए जाते हैं उसकी मां के साथ और लुइस लेन के साथ में। आई लाइक दैट सीन। फाइनली फ्लैश का वो सीन दिखाया जाता है जिसका मैं इंतजार कर रहा था, यानी अब वो जाएगा टाइम ट्रैवल करके बैक और बेन एफ्लेक के बैटमैन को वार्न करेगा। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। हम यहाँ पे देख सकते हैं हमें स्पीड फोर्स दिखाई जाती है और कुछ ज्यादा ही फास्ट सीन है, मैं इसको अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाया बट डेफिनेटली हमारा स्पीड फोर्स का ही सीन है। उसके बाद हम देख सकते हैं हमें वो फाइट दिखाई जाती है जो कि पहले हुई थी, यानी अमेजोनियंस, अटलांटियंस और डार्क साइड की फोर्स के बीच में। तो काफी ज्यादा यहाँ पे अमेजोनियंस है जो कि पैराडिमस को मार दिया। सो ये ओल्ड सीन है जब फर्स्ट फाइट हुई थी सबसे पहले, जो कि हमने 2017 की जस्टिस लीग में थोड़ा सा देखा भी था। उसके बाद हमें दिखाई जाती है वंडर वुमन स्टेपनवुल्फ वही टनल फाइट के अंदर एंड आई रियली लव इट। हेनरी कैविल अगेन बैक विद द ब्लैक सूट, रियली सुपरमैन आई थिंक ही इज द बेस्ट। अगेन ब्लैक सूट में उनकी पावर्स बहुत ज्यादा हो जाती है और हम देख सकते हैं उनका हीट विजन तैयार है और ये हीट विजन किसके ऊपर जाएगा, हमारे स्टेपनवुल्फ पे। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर फाइट। मैं चाहता हूं कि उनकी फाइट थोड़ी तगड़ी हो, क्योंकि पिछले हमने जो मूवी देखी थी उसके अंदर भी उसकी फाइट हुई थी बट वो ऐसी नहीं थी जैसी मूवी के अंदर हो सकती है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड लास्ट में हमें दिखाया जाता है जेरेड लेटो का जोकर। मैं रियली अगर एज अ फैन अगर मैं बात करूँ तो 2017 में और जितनी भी उनकी परफॉर्मेंस पहले आई थी उनसे मैं बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था। सुसाइड स्क्वाड में तो मैं बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था, बट मुझे ऐसा लगता है कि रिडेम्पशन का मौका उनको देना चाहिए और इस मूवी को देखने के बाद ही हम कह सकते हैं कि एक्चुअली में सुसाइड स्क्वाड का जो जोकर था वो शायद बदल के अब एक अच्छे जोकर में परिवर्तित हो चुका है मेरे हिसाब से। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जोकर बैठा हुआ है जो कि बैटमैन से बात कर रहा है और बैटमैन हैप्पी है उसको देख के। दे आर एक्चुअली बिगेस्ट एनिमीज। मतलब बैटमैन और जोकर की कहानी तो सदियों पुरानी है बट स्टिल दे आर विद ईच अदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैटमैन को जोकर की जरूरत है और जोकर को बैटमैन की जरूरत है डार्क साइड को हराने के लिए, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर रखी है आपसे। हम देख सकते हैं यहाँ पर जो बैटमैन है उसने एक तरह का वेस्ट पहन रखा है और जोकर ने भी स्वॉर्ड की जैकेट पहन रखी है, ऑब्वियसली बुलेट से बचने के लिए। उसके हाथ में एक गन भी हमें देखने को मिल सकती है।
दिस लुक्स ग्रेट। लेकिन बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो हमें विक्टर स्टोन यानी कि हमारा साइबॉर्ग देखने को मिलता है, जो कि अब तैयारी करेगा एक टाइम ट्रैवल मशीन बनाने की। हो सकता है वो कॉस्मिक ट्रेडमिल दोबारा से चालू करे, जिससे बैरी एलन को खड़ा करके भगाकर टाइम में पीछे भेजा जाए। मैं तो कुछ ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जिसमें जोकर की हेल्प ली जा सकती है। और ये था गाइस हमारा जस्टिस लीग स्नाइडर कट का नया ट्रेलर। मैंने जैसे आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ एक ही महीना बचा है इस मूवी को आने में, एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। मतलब बेसिकली ये मूवी आपने देखी है 2017 में, आई नो, बट ट्रस्ट मी जैक स्नाइडर को एक मौका देना जरूरी है। शायद उन्होंने कुछ ऐसा बना दिया हो जो कि हम सब देख के मतलब मजा ही आ जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मैं हूं सचिन निंगम। अभी रात के बज रहे हैं 11:30, बट स्टिल आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू। तो अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो गिव अ लाइक, बस और कुछ नहीं, लाइक कर दो। आपको जो भी बताना है कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, इंस्टाग्राम में जो फॉलो कर लेना। मैं उसे सचिन निंगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।